भारत आ रहा है 1,40,000 किलो सोना। भारत बना सोने की दुनिया का बादशाह। अब सोने के मामले में अमेरिका का भी बाप बनेगा भारत। दुबई के गोल्ड इंडस्ट्री की बजी बैंड। 2024 शुरू होते ही भारत ने मचाया धमाल। जी हां दोस्तों, 2024 शुरू ही हुआ कि भारत ने एक ऐसा कारनामा करके पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। बड़े बड़े विकसित देशों की नींद उड़ गई है। खुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका भी हैरान हो गया है। दोस्तों, 2023 में क्या कुछ हुआ ये हम सब ने देखा, लेकिन अब 2024 की शुरुआत हो गई है और हम सब की यही कामना है कि भारत 2024 में बड़ी तरक्की करे। और भारत ने इसकी पहली झलक दिखाकर हम सब के सीने को चौड़ा कर दिया है। जिस तरह भारत हर सेक्टर में एडवांस होता चला जा रहा है, हर सेक्टर को मजबूत करता चला जा रहा है, उसी तरह भारत अब अपनी गोल्ड इंडस्ट्री को भी मजबूत करने जा रहा है। हालांकि दूसरे देश यानी चीन, अमेरिका, दुबई भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन भारत को जिस रेट में सोना मिल रहा है उस रेट में इन लोगों को सोना मिलना नामुमकिन हो गया है। इसलिए भारत इन देशों से ज्यादा सोना खरीदने के लिए कैपेबल हो गया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतना ज्यादा सोना क्यों खरीद रहे हैं? तो आपको बता दें, डॉलर की गिरती परचेजिंग पावर से बचने के लिए सोना सबसे बेहतर है। पिछले 110 साल से ऐसा ही होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। जब करेंसी और इकोनॉमी को खतरा होता है तो भी सेंट्रल बैंक बड़े पैमाने पर सोना खरीदते हैं। अमेरिका, चीन और यूरोप के कई देशों में रिसेशन यानी मंदी चल रही है। खासकर चीन की इकोनॉमी इस समय पूरी तरह से हिली हुई है। अगर चीन की इकोनॉमी डूबती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल सकता है। इसलिए हर देश अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए ताबड़तोड़ सोने की खरीदारी कर रहा है। दूसरी ओर WGC ने एक रिपोर्ट देकर पूरी दुनिया को डरा दिया है। रिपोर्ट यह है कि जमीन के नीचे लगभग 54,000 टन सोना ही बचा हुआ है, जिसकी माइनिंग होना बाकी है। लेकिन जमीन के नीचे दबा ये सोना अब तक निकाले जा चुके सोने का केवल 30% ही है। बाकी सोना हमारे घरों या बैंकों तक जा चुका है। ग्लोबल कंपनी गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक साल 2035 में दुनिया का पूरा सोना खत्म हो जाएगा। सोने की सभी माइंस खाली हो चुकी हैं। नए माइंस की खोज नहीं होने के कारण अभी से ये हाल दिखने लगा है। अभी भारत दुनिया के अंदर गोल्ड रिजर्व के मामले में 90वें नंबर पर आता है। यानी कि किस देश की सरकार के पास कितना सोना है, इस मामले में भारत सरकार पूरे वर्ल्ड में 90वें नंबर पर आती है। भारत के पास 797 टन सोना मौजूद है, जो कि भारत के खजाने में पिछले 76 सालों में जुड़ा है। अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ 797 टन और अब हम एक साथ एक झटके में 140 टन सोना मंगाने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी खबर है। पूरी दुनिया ने इस पर फोकस किया है, लेकिन ये हम सोना मंगा क्यों रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है और इससे भारत को फायदा क्या होगा। साथ ही कीमत के बारे में भी जानेंगे आगे वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, हुआ ये है कि अब से कुछ ही महीने पहले भारत और यूएई, जो कि पूरे अरब वर्ल्ड का दूसरा सबसे अमीर देश है, उसके साथ भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके जरिए ये डिसाइड हुआ है कि भारत अगर यूएई के साथ कोई भी व्यापार करता है तो यूएई की सरकार भारतीय सामानों पर कोई भी एक्स्ट्रा टैरिफ और टैक्स नहीं लगाएगी और दूसरी ओर भारत सरकार भी यूएई के सामानों पर भी ऐसा टैरिफ टैक्स नहीं थोपेगा। इस प्रकार का FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए साइन किया गया था ताकि दोनों देशों के बीच में व्यापार तेजी से आगे बढ़े और यूएई चाइना को पछाड़ दे। दरअसल इस समय भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री अमेरिका बना हुआ है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अमेरिका के साथ हम सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आता है चाइना, जिसके साथ व्यापार करते हैं, और तीसरे नंबर पर आता है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। लेकिन भारत का टारगेट यह है कि चीन को और पीछे धकेला जाए और चीन के बदले दुनिया के बाकी देशों से व्यापार किया जाए। ऐसे में भारत ये चाहता
रहा है कि यूएई के साथ हमारा व्यापार चीन से भी ज्यादा हो और इसलिए ये FTA साइन किया गया है ताकि दोनों देशों को बम्पर फायदा हो सके। और इस FTA का असर भी होता दिख रहा है क्योंकि भारत और यूएई के बीच में व्यापार बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच भारत ने सोचा कि क्यों ना यूएई से एक बढ़िया फायदा उठाया जाए और फायदा भी ऐसा कि ना तो दुनिया के किसी देश ने देखा होगा, ना किया होगा, ना सुना होगा। दरअसल दोस्तों, यूएई को एशिया के अंदर छोड़िए पूरे वर्ल्ड के अंदर गोल्ड के मामले में एक हब माना जाता है और गोल्ड बहुत ही बड़े लेवल पर यहाँ ट्रेड किया जाता है। यूएई में आपने देखा भी होगा कि अक्सर एयरपोर्ट में ऐसे लोगों के पकड़े जाने की खबर मिलती है जो दुबई से या अबू धाबी से, जो कि यूएई के एक शहर है, वहां से सोना स्मगलिंग करके ला रहे होते हैं, यानी चोरी छिपा कर ला रहे होते हैं क्योंकि यूएई के अंदर सोना सस्ता है, भारत में बहुत महंगा है। और इसका कारण यह है कि अब से कई दशक पहले यूएई की सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिससे कि उनका देश गोल्ड ट्रेड के मामले में एक हब बन जाए, जो कि अब बन चुका है। इसलिए वो दुनिया के अलग अलग देशों को गोल्ड सप्लाई करता है। इसलिए भारत ने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखा और भारत ने यूएई के साथ हुए FTA का फायदा उठाते हुए सोना और छोटी मोटी मात्रा में नहीं 140 टन यानी कि 1,40,000 किलो सोना टैक्स फ्री खरीदने के लिए यूएई से कह डाली और यूएई इसको लेकर एग्री हो गया है। और भारत सरकार ने भी अपने जो सर्टिफाइड गोल्ड के इंपोर्टर्स हैं उन्हें अप्रूवल दे दी है सोना यूएई से लाने के लिए और यूएई की सरकार भी ये देने को तैयार हो गई है और अब भारतीय सोना आना शुरू हो जाएगा। और इसकी सबसे खास बात यह होगी कि इस पर हमें 1% टैरिफ नहीं देना होगा और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूएई से कोई भी देश किसी प्रकार का सोना खरीदता है तो उसे 1% टैरिफ देना पड़ता है जो भारत को नहीं देना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि 1% से क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी शादी के लिए 1.5 तोले की किसी प्रकार की ज्वेलरी लेने जाते हो यानी कि करीब 15 ग्राम जो कि 1 लाख के आसपास बनेगी। इसमें 1% का डिस्काउंट बनेगा 1,000 रुपए। शायद आपको 1,000 कुछ ना लगे, लेकिन अब आप इसे ऐसे समझिए कि इस 1.5 तोले को कंपेयर कीजिए 1 किलो से। 1 किलो सोने में बनते हैं करीबन 100 तोला। 100 तोले पर 1% का डिस्काउंट मतलब यूं ही आपको सीधा सीधा 1 किलो पर 1 तोले यानी कि 10 ग्राम का डिस्काउंट दे रहा है 65,000 का मुनाफा। और इतना ही नहीं, अब इस 1 किलो को कंपेयर कीजिए 1,40,000 किलो से। अब आप खुद सोचिए कि कितना बम्पर मुनाफा भारत को इससे होने जा रहा है। बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पर हमें ये मिल रहा है। 1% डिस्काउंट सोने के मामले में इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ बहुत ही ह्यूज अमाउंट बनेगा। बताया जा रहा है कि भारत सरकार का टारगेट है कि इतना सोना मंगाने के बाद भारत एक ज्वेलरी एक्सपोर्ट हब बन सकता है और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ज्वेलरी किंग कहला सकता है, जिससे कि लाखों लोगों को सीधा और कई लाख लोगों को इनडायरेक्ट तौर पर नौकरियां मिलेंगी इस सेक्टर में। यानी कि भारत इस पूरी ज्वेलरी की इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है अपने इस FTA का यूज करते हुए। और यकीन मानिए पूरी दुनिया में भारत की चालाकी की तारीफ हो रही है क्योंकि आज तक किसी भी देश ने FTA का इस्तेमाल इतने शानदार तरीके से नहीं किया, इवन अमेरिका भी नहीं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किस देश के भंडार में सबसे ज्यादा सोना भरा है? इसका जवाब है अमेरिका। दुनिया के सबसे ताकतवर देश और सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका के सरकारी खजाने में 8,133 टन सोना है। इस मामले में दुनिया का कोई देश अमेरिका के आसपास भी नहीं है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जर्मनी है जिसके केंद्रीय बैंक के खजाने में 3,355 टन सोना भरा हुआ है। इटली के पास 2,452 टन, फ्रांस के पास 2,437 टन, रूस के पास 2,330 टन, चीन के पास 2,113 टन, स्विट्जरलैंड के पास 1,040 टन, जापान के पास 846 टन और भारत के पास 797 टन गोल्ड रिजर्व है। इसलिए भारत ने अमेरिका की बराबरी करने के लिए इस मौके का फायदा उठाया है। हालांकि भारत की इस शानदार थिंकिंग पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।